रेवेनवुड के छोटे से शहर में घने जंगलों के बीच में एक प्राचीन हवेली थी जो एक अंधेरे और परेशान करने वाले इतिहास की गवाह थी। यह घर दशकों से वीरान पड़ा था और स्थानीय लोग इसके बारे में दबी जुबान में ही बात करते थे। मुड़े हुए पेड़ों और कोहरे से ढके मैदानों की पृष्ठभूमि में इसके अशुभ छाया चित्र ने इसे एक डरावनी कहानी के लिए एकदम सही सेटिंग बना दिया। शहरवासियों को कम ही पता था कि हवेली में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो उनके सबसे बुरे सपनों से भी परे है। कहानी तब शुरू हुई जब सैमुअल नाम के एक जिज्ञासु एंटीक डीलर की नजर एक संपत्ति की नीलामी में एक पुराने अलंकृत दर्पण पर पड़ी। दर्पण बड़ा था जिसमें एक जटिल नक्काशीदार लकड़ी का फ्रेम था जो अपनी खुद की एक कहानी कहता हुआ प्रतीत होता था। कांच, हालांकि उम्र के साथ थोड़ा धुंधला हो गया था, उसमें एक अलौकिक आकर्षण था जिसने सैमुअल को अपनी ओर आकर्षित किया। इससे निकलने वाली भयानक तरंगों के बावजूद वह इस तरह के एक अद्वितीय टुकड़े को रखने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। जैसे ही दर्पण ने सैमुअल की प्राचीन वस्तुओं की दुकान में प्रवेश किया, अजीब घटनाएं सामने आईं। शहर का माहौल रातों रात बदला हुआ नजर आया। हवा एक अनकहे भय से भारी हो गई और परछाइयां प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए नाचने लगी। सैमुअल जब भी दर्पण के पास होता था तो उसे एक बेचैनी महसूस होती थी, मानो अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हों। ज्यादा समय नहीं बीता जब शहरवासियों को परेशान करने वाले दुःस्वप्न आने लगे। शापित दर्पण में प्रतिबिंबित भूतिया आकृतियों की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने मुड़े हुए चेहरे और कंकाल के हाथों को कांच से बाहर निकलते हुए देखने का दावा किया, जो उन्हें किसी अन्य दुनिया की अशुभ गहराई में जाने का संकेत दे रहे थे। एक समय एकताबद्ध रहने वाला समुदाय व्यामोह और भय के हावी हो जाने के कारण सुलझने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात सैमुअल ने दर्पण की उत्पत्ति की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने शहर के अभिलेखों को खंगाला और हवेली से जुड़ी त्रासदी की एक कहानी उजागर की। दशकों पहले एक परिवार वहां रहता था और उनकी बेटी इसाबेला को रहस्यमय तरीके से उनसे छीन लिया गया था। दुखी माता पिता ने गुप्त अनुष्ठानों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चे के साथ संवाद करने का प्रयास करते हुए जादू टोने में सांत्वना की तलाश की थी। किंवदंती यह थी कि जीवन और मृत्यु के बीच की बाधा को तोड़ने के उनके हताश प्रयासों ने दर्पण को शापित कर दिया था, जिससे इसाबेला की पीड़ित आत्मा उसके कांच के भीतर फंस गई थी। सैमुअल को अब एहसास हुआ कि दर्पण एक ऐसे क्षेत्र का द्वार था जहां जीवित और मृत लोग एकत्रित होते थे और इसाबेला की प्रतिशोधी आत्मा मुक्ति चाहती थी। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित सैमुअल ने एक स्थानीय मानसिक रोगी मैडम एलारा की मदद ली। साथ में उन्होंने इसाबेला के साथ संवाद करने और उसकी आत्मा को मुक्त करने का रास्ता खोजने की उम्मीद में हवेली में एक प्रार्थना सभा आयोजित की। जैसे ही कमरा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया, दर्पण इसाबेला की यातनापूर्ण छवि को दर्शाते हुए जीवंत हो उठा। एक ठंडी फुसफुसाहट में इसाबेला ने अपने निधन की दुखद सच्चाई और दुनिया के बीच फंसने की पीड़ा का खुलासा किया। उसने दावा किया कि उसे आजाद करने का एकमात्र तरीका दर्पण को नष्ट करना और उसकी आत्मा को उसकी वर्णक्रमीय जेल से मुक्त करना था। इस नए ज्ञान से लैस सैमुअल और मैडम एलारा ने दर्पण को तोड़ने और अभिशाप को तोड़ने की एक योजना तैयार की। जैसे जैसे वे निकट आए, हवा एक द्वेषपूर्ण शक्ति से घनी हो गई और तापमान गिर गया। जैसे ही उन्होंने शापित कांच पर प्रहार करने के लिए हथौड़ा उठाया, इसाबेला की पीड़ा भरी चीखें हवेली में गूंज उठीं। एक गगनभेदी दरार के साथ दर्पण हजारों टुकड़ों में टूट गया। कमरा ऐसे कांप उठा मानो वास्तविकता की नींव ही हिल गई हो। अराजकता के बीच इसाबेला की भूतिया आकृति आखिरी बार प्रकट हुई, जो अज्ञात में विलीन होने से पहले एक शोकपूर्ण मुस्कान पेश कर रही थी। जैसे ही दर्पण के टुकड़े फर्श पर गिरे, रेवेनवुड को परेशान करने वाला दमनकारी माहौल उठना शुरू हो गया। बुरे सपने आना बंद हो गए और शहर धीरे धीरे अपनी पूर्व शांति की स्थिति में लौट आया। हालांकि सैमुअल की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर अलौकिक मुठभेड़ के निशान थे, जो प्रेतवाधित दर्पण और उसके द्वारा फैलाए गए अंधेरे की लगातार याद दिलाती थी। हवेली, जो अब इसाबेला की पीड़ित आत्मा की पकड़ से मुक्त हो गई थी,
शहर के अशांत अतीत के एक उदास स्मारक के रूप में खड़ी थी। प्रेतवाधित दर्पण की कहानी एक सतर्क किंवदंती बन गई, उन लोगों के लिए फुसफुसा कर दी गई चेतावनी जो जीवित और मृत के बीच के पतले पर्दे का पता लगाने का साहस करते थे। और जैसे जैसे साल बीतते गए, शापित दर्पण की स्मृति धुंधली होती गई, लेकिन इसाबेला की भयावह फुसफुसाहट की गूंज रेवेनवुड के शांत कोनों में बनी रही, जो अज्ञात के साथ छेड़छाड़ करके उत्पन्न होने वाली भयावहता की एक ठंडी याद दिलाती थी।